स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित 18 दिन के यह श्रीमद् भागवतम सत्र के 8वें सत्र में 8वें दिन के इस 8वें अध्याय के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। भगवत गीता भगवत वाणी भगवान का गीत है। यह बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, शुभ है। ये भगवत गीता जो है भगवान का वाणी है। ये मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान जीव से कितने प्रेम करते हैं, अर्थात हम सब से कितना प्रेम करते हैं, ये इसका एक सुंदर जो है प्रदर्शन है। भगवत गीता जो है भगवत गीता जो है भगवत गीता जो है हम भक्तों का से भगवान कितना प्रेम करते हैं, जीव मात्र से कितना प्रेम करते हैं, इसका यह सुंदर एक जो है भगवान का हृदय का जो है यहाँ भगवत गीता के माध्यम से हमें पता लगता है। ये भगवत गीता भगवान का वाणी है। जीव जगत के प्रति भगवान का प्रेम, दया, कृपा यह है। ये भगवत गीता बड़ा पावन, पवित्र और मंगल है। 7वें अध्याय में हमने देखा जीने की कला क्या है। तब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो देखो उसे देखकर भगवान का स्मरण करें। और इस 8वें अध्याय में हम मरने की कला सीखेंगे। इस जगत में हर कोई जो है जीने की कला का जो है बड़ा जो है बोलबाला करते हैं, पर वास्तव में सफलता जो है तब होता है जब हम मरने की कला सीखेंगे। मरने की कला सीखने के लिए बड़े हिम्मत वाला चाहिए। कहते हैं कि इस संसार में जब हम आते हैं, कहते हैं कि संसार में जब हम आते हैं तो हम रोते हुए आते हैं, है ना। तो संसार में जब हम आते हैं तो कहते हैं कि रोते हुए हम आते हैं, पर भक्तों जो हंसता हुआ जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा यारो। तो कहने वाला बड़ा सुंदर क्या है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा मेरे यारों। कबीर बड़े सुंदर संत हुए, महात्मा हुए, बड़ा सुंदर बात कहे। वो कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, यानी कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, जग हंसे ला 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 टी 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 हो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसे ऐसी करनी कर चलो करता, ऐसी भक्ति करो, ऐसा भक्ति करो, ऐसा भक्ति करो, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और तो और भगवान भी देखते रह जाएंगे। ऐसे करनी करते चलो, जब शरीर त्यागेंगे हम हंसे और जग रोगे। कितना अच्छा व्यक्ति हम सब के बीच से चला गया। तो इस प्रकार से जो है 8वें अध्याय का शुभारंभ होता है, और मरने की कला का बड़ा बोलबाला होता है इस 8वें अध्याय में। आइए 8वें अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस 8वें अध्याय को हम जो है 6 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में देखेंगे अर्जुन का एक प्रश्न है। प्रश्न अध्याय 8 है, प्रश्न 8 है, और उसका उत्तर जो है दो श्लोक 3 और 4 में 7 श्लोक 7 प्रश्न का उत्तर देते हैं। और भाग 2 में से लेके जो 5 नंबर श्लोक से लेके 8 नंबर श्लोक में जो है
मरने की कला सिखाते हैं या 8वां प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रकार से एक ध्यान योग मिश्रित भक्त जो है वो कृष्ण का स्मरण करता है, इसका वर्णन आएगा। और किस प्रकार से जो है एक शुद्ध भक्त कृष्ण का स्मरण करता है उसका वर्णन भाग 4 में देखेंगे। और किस प्रकार से भौतिक जगत कितना कष्टदायी है, आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है, इसका वर्णन भी देखेंगे भाग 5 में। और शुद्ध भक्ति कितना महान है, ये भाग 6 में देखे। बड़ा अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक ये अध्याय है भक्तों। चले हम इस अध्याय के भाग 1 में जो है गोता लगाते हैं। अर्जुन का प्रश्न 8 है, क्योंकि अध्याय 8 है। और यह प्रश्न जो है श्लोक नंबर 1 में लिया जाएगा। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या, आदिभूत क्या, आदिदैव क्या, आदि यज्ञ क्या है, प्राण काल क्या है। और इस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर जो है 34 श्लोक तक देते हैं। और अंत समय में हमें क्या करना है उसका वर्णन जो है पूरे अध्याय में देते हैं। मरने की कला, बड़ा अद्भुत सुंदर ये अध्याय है। आइए। अर्जुन वाच, अर्जुन करता है बहुत सरल, सरल करता था। जो मन में है वही वाणी में है, जो मन में है वही क्रिया में है, या जो क्रिया में है वही मन में है, जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो इस प्रकार से सरल व्यक्ति का। अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म किम आद्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, आप कृपा करके बताइए कि ब्रह्म क्या है, हाँ, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, और आदि दैव क्या है। और आगे पूछते हैं आदि यज्ञ कतम कोत्रा देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कतम गेयो असि नित्य आत्मबी। 6 प्रश्न श्लोक नंबर 1, 2 प्रश्न श्लोक नंबर 2 में। हे कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देवी देवता क्या है, कृपा करके इसे मुझे समझाइए। 6 प्रश्न का। और आदि यज्ञ क्या है, और शरीर छोड़ते वक्त हमें करना क्या है, ये जो है श्लोक नंबर 2 में पूछते हैं। इसका जो उत्तर है इस प्रकार से देंगे। हम, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का अर्थ होता है जीवात्मा, है ना। पर ब्रह्म भगवान है, हाँ। और ब्रह्म जो है जीवात्मा, उसका वर्णन करते हैं। ये जीव जो है शरीर में निवास करता है और शरीर नहीं है, इसे देही भी कहते हैं। आध्यात्म क्या है, वो हमारा स्वभाव है, सत चित आनंद, जो चेतना पूरा शरीर में होता है वो आध्यात्म है। और कर्म क्या है, तो जीव के द्वारा किया गया क्रिया जो है, जिसके बाद, जिसके कारण एक के बाद एक अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, उसे कर्म कहते हैं। प्रकृति क्या है, जो हमेशा बदलता रहता है, ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत प्रकृति कहलाता है, या तीनों गुण को भी प्रकृति कहते हैं। और आदि देव कौन, आदि भूत क्या है, आदि भूत यानी कि प्रकृति, आदि देव क्या है, तो कहते हैं कि विराट पुरुष है। विराट पुरुष यानी कि जिसमें पूरा देवी देवता निवास करते हैं। जो विराट पुरुष का वर्णन भागवत में आता है कि कि किस प्रकार से जितने भी वृक्ष हैं वो उनके बाल हैं। इस प्रकार से विराट पुरुष यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है उसका शरीर है, तो विराट पुरुष। अब आदि देव हो गया। फिर आदि यज्ञ क्या है, आदि यज्ञ शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा है। और आदि अ, आदि यज्ञ हो गया। फिर आदि यज्ञ कहाँ पे रहते हैं, तो आदि यज्ञ जो है परमात्मा आत्मा श- हृदय के स्थान में निवास करते हैं। फिर प्रायण काले यानी कि मृत्यु के समय में हमें क्या होता है,
तो उसका वर्णन अलग से होगा। तो इसी को थोड़ा विस्तार में देखेंगे। आइए, बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह है। बात बहुत सुंदर है। अर्जुन का प्रश्न इतना, मतलब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इसी से पता लगता है कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रसगुल्ला का भाव कहाँ क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कहाँ पे टी शर्ट थोड़ा कम रेट में मिलेगा। एकदम ब्रह्म क्या है, पर इतना टेक्निकल बात बंद है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि श्री यानी कि सुंदर, सुंदर भगवान ने कहा। भगवान का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कुछ कह रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात हम सबको एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। शरीर से कुछ करना नहीं चाहिए और मन में कुछ विचार नहीं करना चाहिए। एकटक होकर हमें इसमें लग जाना चाहिए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावाद्यात्मम् उच्यते, भूताभाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजनीता। ब्रह्म क्या है, यानी कि जीव जो है आत्मा को ब्रह्म कहा है, भगवान को परब्रह्म कहा गया। वो आएगा 10वें अध्याय में। और उनका जो स्वभाव है सच्चिदानंद है, उसको जो है आध्यात्म कहा है। कर्म जो है शरीर के द्वारा किया गया कार्य है, उसके कर्म कहा है। आदिभूत यानी कि प्रकृति को आदिभूत कहा गया है। तो उसका उत्तर अभी दिए जाए। आदिभूत शर भाव पुरुष च आदि दैवताम आदि यज्ञ हम एवत्र देहि देहे देहावृतम वरा। और इस प्रकार से कर्म जो है, जो कार्य करने प्रकृति जो बदलता रहता है, उसे आदिभूत कहा जाता है। आदिदेव जो है विराट पुरुष है। आदि यज्ञ जो है परमात्मा है। और आदि यज्ञ परमात्मा जो है हृदय के स्थान में निवास करता है। और इस प्रकार से सेवा करते करते कोई भक्त शरीर त्यागता है तो उनका क्या होगा। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भगवान इस प्रश्न को बहुत ध्यान से उत्तर देते हैं। पूरा अध्याय उसी पर है। मरने की कला के बारे में चर्चा हो रही है ना। कहते हैं कि जीवन परीक्षा तैयारी है तो मृत्यु परीक्षा है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हाँ, ये 8 प्रश्न में से 7 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में दिया, पर महत्वपूर्ण बात है जो हुआ सो हुआ। अब मृत्यु जो है उसको सफल करना है। अर्थात भक्तों, हम सबको जो है कटिबद्ध हो जाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि अब से लेके मृत्यु तक जो है हम ऐसा तैयारी करेंगे कि मृत्यु रूपी परीक्षा हम सफल कर देंगे। किस प्रकार से भगवान को स्मरण करेंगे उसका वर्णन आता है। जो जो जैसे जैसे हम स्मरण करेंगे, जैसे इसका वर्णन श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 8 बड़ा अद्भुत विलक्षण, मैं वास्तव में इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयम्। अंत काल यानी कि जो आखिरी सांस हम जब लेते रहेंगे, उस वक्त जो है अंत काले च माम एवं, उस वक्त अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे। पर अंत समय में शरीर में इतना कुछ चलता है, कफ वित्त वायु, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। पर जो व्यक्ति पूरा अभ्यास किया रहता है भगवान का स्मरण करें, अंत काल में बड़े आसानी से जो है भगवान को स्मरण कर लेगा। और ऐसा स्मरण अगर कर लेता है, यह प्रयाति च मद भावम, वो भगवान के भाव को प्राप्त कर लेगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ये तैयारी है। ये भीष्म पितामह ने कर दिया था, ये श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिया था। सिद्धांत क्या है, वो कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावं तजे अंति कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो हम स्मरण करते हैं अंत समय में, वैसे वैसे यम यम वापि स्मरन् भावम, जो जो स्मरण हम करते हैं अंत समय में इस शरीर में, वैसे वैसे हे कुंती या कुंती के पुत्र, शरीर जो है हमें प्राप्त होता है जिस जिस प्रकार के विचार से। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का ही स्मरण किया तो कृष्ण ही उनके विचार में आएंगे। अगर कोई किस पूरे जीवन डायबिटीज के कारण चीनी 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 किया
तो अंत समय चीनी का स्मरण करेगा और वो जो है चींटी बनकर आ जाएगा, शक्कर के बोतल में पैदा होगा। तो इस प्रकार से ये जीवन तैयारी है भक्तों। हम लोग परीक्षा देते हैं। मुझे याद है मैं जब 11वीं में था तो मेरे एक मित्र जो था रोज पिक्चर देखा करता था, और एग्जाम का पेपर जब आया मैंने देखा वो पिक्चर का गाना लिखकर चला गया था, क्योंकि उस तैयारी उसका पिक्चर का था, पिक्चर का गाना ही लिखेगा। तो जो भक्त लोग पढ़ाई किए थे वो अपना अपना फटाफट अलजेब्रा ज्योमेट्री जो भी था इंग्लिश एग्जाम ठीक ठीक दे रहे थे, उनकी तैयारी था। तो इसी प्रकार से जो है जैसे जैसे तैयारी होगा, एक व्यक्ति जो है उनके पिताजी को जो है देखा कि अभी वो शरीर छोड़ने वाला, वो पिताजी को जोर दे रहा था, बाबा पोला बाबा पोला बाबा पोला, यानी कि शिव जी का नाम लो बाबा पोला। पर पिताजी जो है तो मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला तो बेटा बहुत खुश हो गया, बोला बाबा बोला तो बाबा बोला कोको कोला। अरे कोको कोला बोल दिया, क्योंकि जीवन भर वो कोको कोला पीता था, अंत समय में कोको कोला याद आएगा और शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो है अभ्यास ऐसा होना चाहिए, अभ्यास। जैसे एक तोता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते, तोता जो है कृष्ण 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 राम 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 राम, और अंत समय में वो केवल मैकेनिकली करता था, कुछ भाव नहीं रहता था, वो बोला करता था। और जब 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 बिल्ली जो है उसके ऊपर छलांग लगाता है, कर लेता है, वो कृष्ण कृष्ण बोलने के बाद की और शरीर छोड़ देता है। तो भगवान का नाम ले पर विचार करे और सच्चे हृदय से करे तो जरूर स्मरण होंगे भगवान। जैसे बाबा बोला बोला तो वो बोला कोको कोला। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अजामिल कथा सुन लिया, बोला अजामिल ने अंत समय में नारायण नारायण बोला और पूरा जीवन जो है वैसे के साथ गुजारा, तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात, मुझे हम ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों हाथ में लड्डू है, मजा भी लिया और सजा भी नहीं मिला, और भगवत धाम को भी प्राप्त कर लिया। वो पूरा जीवन मजा किया और अपने बेटे के नाम जो है टिंकू पिंकू रिंकू था, उसको अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न और वसुदेव रख दिया। और अंत समय आया वो चिल्लाने लगा, अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न", और इस प्रकार से चिल्लाया वसुदेव। और चारों के चारों बेटा जब आ गए तो वो चिल्लाया, गधे कहीं के, तुम लोग इधर आ गए हैं तो दुकान में कौन है? देखो वहां पे गधा जो है गधा जो है चावल खा रहा है, गधा गधा, तो शरीर छोड़ दिया। तो जामिल का कथा और जामिल का तैयारी कुछ अलग था, पर ये जो था चीटिंग नहीं चलेगा। इस प्रकार से जो है आज का जो जमाना है सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, हमको जो भी चाहिए इंस्टेंट चाहिए, है ना? तो इसीलिए इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट डेथ भी हो जाता है। तो इंस्टेंट डेथ होगा तो इसी प्रकार का तैयारी करना चाहिए। देखिए इस कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते करते जय आनंद प्रभु केवल 4 साल प्रभुपाद जी के साथ रहा, और अंत समय में वो कैंसर से पीड़ित हुआ, और मैं 1 तारीख को वो शरीर छोड़ा। प्रभुपाद जी ने बोला ही हैज गॉन बैक होम, बैक टू गॉड। जयानंद वो ऐसे विलक्षण में अद्भुत एक प्रभुपाद जी के शिष्य हुए। वो एक कहते हैं ना, एक अद्भुत चरित्र उनका था, जैसे एंजल बोलते हैं। एक विलक्षण में चरित्र था, सेवा सेवा सेवा। रात को गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, इंजीनियर था, टैक्सी चलाते थे मंदिर चलाने के लिए रात को, और दिन में मंदिर का साफ सफाई करते थे सेवा करने के बाद। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का कल भी बताया, आज भी बताऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी था कि अंत समय में प्रवचन देते देते 8 बजे का रात, लगभग शाम के संध्या आरती के बाद भगवान का जगन्नाथ जी का कथा करते करते वो चले शरीर छोड़े, जय जगन्नाथ बोल के। ये सफलता है। ये तो आप कहोगे कि बड़ी बड़ी बात है, ये कलयुग के भक्तों का, मैं सतयुग त्रेता का नहीं बात कर रहा हूँ, ये कलयुग के कलमश से युक्त जीव में किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए गया। अब बोले ये लोग बड़े बड़े भक्त हैं, इनका नाम तो ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर एक भक्त हमारे मंदिर से जुड़े हुए 1 साल हुआ होगा या 8 महीना हुआ होगा, विजय विष्णु प्रभु, गुजराती शरीर जन्म से, पर भगवान का सेवा कर रहा था और फुटफार लेफ्ट कर रहता है। अन्नदान महादान, अन्नदान महादान, दोपहर का लगभग 11:30 बजे था, अन्नदान
शरीर छोड़ के गया, उनका जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से गौर पूर्णिमा से पहले एक नगर संकीर्तन चल रहा था संडे को। तो गौर पूर्णिमा के समय एक भक्त जो था कीर्तन कर रहा था, हरे कृष्णा भक्ति वेदांत में लेकर गया और उनका शरीर छोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार से उनका भी जीवन सफल गया। बोला ये लोग तो भक्त है। हमने देखा कि किस प्रकार से एक हमारे मंदिर में सेवा करने वाले एक ड्राइवर था तिवारी करके, यूपी के। उनका एक ही था, भक्तों का सेवा करना। यानी कि गाड़ी चलाएगा पर थोड़ा पैसा कमाएगा और पैंट शर्ट में रहता था, मोटा लंबा थोड़ा बहुत, पर भक्तों का सेवा 40 साल से या 30 साल से सेवा कर रहे हैं। यहाँ से निकाल दिया मीरा रोड इस्कॉन से, तो मीरा रोड जुहू में, इस्कॉन जुहू में चला गया। तो वैसे ही कभी इधर कभी उधर, पर भक्तों का सेवा करता है। मानो या ना मानो, बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये कली काल की बात है। हम कोई सतयुग त्रेता की नहीं, वे सेवा करते करते एक दिन जो है दोपहर को 12 बजे, 12:30 बजे राजभोग आरती चल रहा था रास बिहारी मंदिर में। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान का दर्शन करते करते, दंडवत प्रणाम करते करते उठे नहीं, उनका जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार से जो है, हमने अनेक अनेक उदाहरण है कि किस प्रकार से अच्छे भक्त और इंस्टेंट डेथ हुआ। इंस्टेंट डेथ यानी कि इंस्टेंट डेथ, ऐसा नहीं 2-3 दिन बढ़ा, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट। तो हमें भी इस प्रकार से तैयारी हो जाए, जब भी मृत्यु आए हरे कृष्णा बोलकर चले जाएं। तो ये सिद्धांत है, जो जो हम स्मरण करेंगे वो वैसे वैसे हम बनेंगे। अगर कोई कहता है कि चीनी चीनी चीनी, तो वो चींटी बनकर जन्म लेगा। तो इस प्रकार से तैयारी करें हम कि आ, रोते हुए आए पर हंसते हुए जाए। अज्ञान में सब जन्म जन्म लेते हैं, और संसार के लोग अज्ञान में रहते हैं और अज्ञान में ही शरीर छोड़ देते हैं। हम अज्ञान में जन्म जरूर लिए, पर अब से लेकर शरीर छोड़ तक अज्ञान में नहीं रहेंगे। और शरीर त्यागते वक्त हम जो है पूरी तरह से ज्ञान में होते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, तो इसे कहेंगे मुकद्दर का सिकंदर। उसे कहेंगे कि उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। इसलिए भगवान जोड़ देते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं युधश्च मयि अर्पितं मनो बुद्धिर्माम एव शस्य संशया। इस प्रकार से भगवान जोड़ करे, मयि अर्पितं मनो बुद्धिर, मन और बुद्धि, ये दो चीज को मुझ में लगाओ, फिर देखो सफलता मिलेगा। कंप्यूटर चलाते हुए मेरे बारे में स्मरण, झाड़ू मारते हुए मेरे बारे में स्मरण करो, आप गाड़ी चलाते हो मेरे बारे में स्मरण करो, और बुद्धि से सोचो और अच्छी तरह से सेवा कैसे है। तस्मात् सर्वेषु, हर स्थान में, हर परिस्थिति में और हर समय हम भगवान का स्मरण करते हैं। प्रहलाद महाराज माँ के घर में भगवान का स्मरण कर रहा था, बचपन में ध्रुव महाराज भगवान का स्मरण कर रहा था, और तो और हर परिस्थिति में पांडव जो है जवानी में स्मरण कर रहे थे, और इसी प्रकार से जो है अजामिल अंत समय में भी भगवान का स्मरण कर रहा था, मृत्यु के समय काटवांग महाराज भगवान का स्मरण करता है। इस प्रकार से हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थान में हम जो है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो या कोई जानवर हो, जीव मात्र जो है भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। ये हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थान में किया जा सकता है। कोई इम्प्रैक्टिकल बात यहाँ भगवत गीता में नहीं बताते भक्तों। इसीलिए अभी कटिबद्ध हो जाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम जो है भगवान का स्मरण करेंगे, तैयारी पूरा रखेंगे। इस प्रकार से जो भी करते हैं, हमें भगवान का स्मरण करते करते करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, खास करके ये मनुष्य और शरीर में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्य गामिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतनम। अनुचिंतनम, अनुस्मरणम, इस पे जोर देता है। अनु का अर्थ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनु जो है, यानी कि जैसे गुरुदेव ने बताया, जैसे शास्त्र में बताया गया, जैसे साधुओं ने बताया, जो अनु का अर्थ है, जैसे गुरु ने बताया वैसे ही चिंतन करना चाहिए। किसके बारे में चिंतन करना? परम पुरुष दिव्यम, दिव्य भगवान का, परम पुरुष भगवान का, चेतन न अन्य गामिना, चित्त को और कहीं पे नहीं लगाते हुए, कृष्ण में लगाते हुए इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया, मनुष्य शरीर जो है एक यंत्र है। कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो विचार करने वाला यंत्र है। किसके बारे में विचार करें? श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। चित्त में कृष्ण की दया के बारे में चिंता करे तो अद्भुत जो है चमत्कार होगा।
इसीलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त जो है कृष्ण का स्मरण करते करते अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, इसलिए बड़ा चतुर। इसीलिए खास करके भारत भूमि में जो जन्म लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं, भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो पुकार। भारत भूमि में जो जन्म लिया उनके बारे में कह रहे हैं कि जन्म को सार्थक करे। भारत भूमि में जो जन्म लिया वो उनको, उनके लिए ये नहीं करते हैं कि भारत भूमि मनुष्य जन्म हुआ, भारत भूमि में मनुष्य जन्म खास करके, भारत भूमि पशु जन्म ने, भारत भूमि जो है कीट पतंग जन्म ने, भारत भूमि पंछी जन्म ने, भारत भूमि में के जो है वृक्ष के जन्म ने, भारत भूमि मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक, उनको जन्म सार्थक करना है। ये अद्भुत धाम है, कर्म भूमि है, ये जो है तपोभूमि है, इसका लाभ लेना चाहिए खास करके मनुष्य। पर ये भारत भूमि के मनुष्य के लिए ये कहने भारत भूमि मनुष्य जन्म होले है, ये इंग्लैंड भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, उनके लिए क्या इंग्लैंड भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, लूटमार करे करो जीवन बर्बाद। या अमेरिका के लिए, अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, नशाचार करे करो जीवन बर्बाद। फ्रांस वालों के लिए, फ्रांस भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, व्यभिचार करे करो जीवन बर्बाद। और चाइना भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, मांसाहार करे करे जीवन बर्बाद। पर ये इस भूमि में जन्म लेने वाले में भी धन्य है प्रभुपाद, धन्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ। ये चाइना, ये रशिया, ये अमेरिका और इंग्लैंड वाले भी भगवान का नाम लेते लेते भक्ति करते अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भक्तों, हम भारत भूमि में जन्म ले, अतः हम सबको कटिबद्ध हो जाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, हम अपने जीवन को सफल करेंगे, सार्थक करेंगे। अब से लेके शरीर छोड़ने तक भगवान को स्मरण करेंगे, अनुस्मरण करेंगे। अनुस्मरण पे जोर दिया गया है, जैसे भक्त भगवान ने कहा है, गुरुदेव ने कहा, वैसे हम स्मरण करेंगे। इस प्रकार से भक्तों का वर्णन आता है। अभी जो ध्यान योगी है उनके बारे में कहते हैं, जो मिश्र भक्ति हैं वो कैसे भगवान को स्मरण करें, वो स्मरण करेंगे इस प्रकार से, कवि पुराणाम अनुशासितरम अनोर अन्यांशम अनुस्मरे दय, सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परास्तत। वो भी भगवान का स्मरण करते रहें। कैसे? जो कि सबसे, जो सब कुछ जानता है, कवि जो सबसे पुरातल है, जो सब कुछ उनके नियंत्रण है में है, एक पत्ता भी हिलता नहीं, वो छोटे से छोटे हैं, पूरे जग सब को नियंत्रण करते हैं। ये शिरोदक्ष विष्णु का वर्णन हो रहा है, जो कि पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, शंख गदा पद्म धारण करते हैं, कमल पे आरूढ़ होते हैं, बहुत ही सुंदर वनमाला धारण करते हैं, उनके सुंदर जो है कमल नयन है, भ्रुकुटी है, इस सब का वर्णन किया जा रहा है। उनका मुस्कुराते हुए चेहरे का स्मरण करें। तो इस प्रकार से वो उनके शरीर का तेज जो है करोड़ों सूर्यों को फीका कर देता है। वो दिव्य है, तमस्त पारस्त, वो जो है आध्यात्म वर्ण, इस संसार के तमस से बहुत दूर है, वो दिव्य पुरुष है। उनका चिंतन करना, अचिंत्य रूपम, उनका इस भौतिक बुद्धि से चिंतन नहीं किया जाए। सर्वस्व दाता राम, वो हर प्रकार के भौतिक बुद्धि से वो परे हैं, और हर चीज को दाता राम यानी कि हर चीज को नियंत्रण करते हैं और उसका पालन करते हैं। इस प्रकार से उस प्रकार के कृष्ण का स्मरण करें। ये किसके लिए? परमात्मावादी को, या जो कि ध्यान योगी हैं अष्टांग योग के मार्ग में, उनके लिए। इस प्रकार से जब लगे रहेंगे तो वो जो है धीरे 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 जो है अपना चक्र को जो है ऊपर 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 लेते जाएंगे। और मृत्यु के समय पर क्या होगा? प्राण काले न, जब आयु आएगा तब क्या होगा? प्रयाण काले मनसा चले ना, भक्त्या युक्त योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक साताम परम पुरुष उपायिते दिव्यम। मृत्यु के समय पे वो जो है अपने प्राण वायु को जो है
को अनुभव करता है, ऊपर 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 आ रहा है, छाती तक आया, गले तक आया, और इस प्रकार से मुंह तक आया, नाक तक आया, दोनों आंखों के बीच में ऐसे रुका के रख देता है। और इस प्रकार से जो है अपने प्राण वायु को रोक के भगवान को स्मरण करता है। इस प्रकार से स्मरण करते करते ये मिश्र भक्ति, ध्यान योगी मिश्र भक्ति जो है अपने प्राण वायु को दोनों त्रिकुटी के बीच में रखता है। तो अर्जुन बोलते हैं, ये प्राणवायु को त्रिकोटि मिला, ये किस प्रकार का योग है कृष्णा? इसमें कोई अभ्यास क्या, मंत्र इत्यादि नहीं है? इस प्रकार से रखते हैं और ब्रह्म रंध्रन से जो है वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। कोई मंत्र होगा, कुछ तो मंत्र बोलना चाहिए। तो मंत्र है अर्जुन, मैं बताता हूँ। तो क्या मंत्र बोलेंगे? यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, विसन्ति यद् यतयो वीतराग, अचिंत ब्रह्मचारियं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। बड़े बड़े संत इस प्रकार के अष्टांग योगी जब में लगते हैं तो ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम। और इस प्रकार से ओम करते करते जो पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इस प्रकार से मैं संकल्प में इस बातों को बता रहे हैं, वो जो है अपने चित्त को जो एकाग्र करते हैं, और धीरे धीरे जो है प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र यानी कि यहाँ एक छोटा सा छिद्र है, वहां से उसे निकाल लेते हैं और अपने जीवन को जो है सफल करते हैं। सर्वद्वाराणि संयाय मनोहृदि निरोधय च, मूर्धानि अध्यात्मना परमम असितो योग धारणम। इस प्रकार से वो अपने 9 द्वार के इस शहर में, शरीर में सारे द्वार को बंद कर देता है। मुंह को, नाक को, आंख को, कान को बंद करता है। आत्मा और प्राण वायु को जो है यहाँ से जाने नहीं देता है। और सीधा 10वां एक चित्र है, जो सफल योगी ही जो है उस द्वार को खोल सकता है और वहां से आत्मा को निकल के भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो भोगी होता है, प्राण वायु जो है उसके उधर उपस्थ से निकल जाता है, यानी कि पेशाब वाले नली से निकलता है, नहीं तो टट्टी वाला नली से निकल जाता है। जो मनुष्य बनने वाला होता है वो या से मुंह से या नाक निकलता है। जो देवता बनने वाले नाक से या आंख से या कान से उनका शरीर होता है। जो भगवान के धाम जाने वाले वो कहाँ से जाएंगे? ब्रह्म रंध्र से जाएगा। तो इस प्रकार से ओम इति अक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति तज देहम सायाति परमम गति। ओम उच्चारण करते हुए अंत समय में शरीर छोड़ता है, वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। अनुस्मरण अनुस्मरण अनुस्मरण, ये स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान का स्मरण करना है। और अनुस्मरण क्या होता है? जैसे गुरुदेव ने बताया था, परंपरा में बताया गया, उस विधि को आचार्य ने बताया था, उस विधि को पालन करना है, स्मरण करना चाहिए। किस प्रकार से स्मरण करना चाहिए? जैसे कि एक सुंदर उदाहरण जो है हमारे जो है महात्मा लोग कहते हैं, खास करके रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जैसे एक लंपट व्यक्ति, हाँ, जो स्त्री पे, हाँ, स्त्रियों को स्मरण करता रहता है, उसी प्रकार से जो है वो इतना लग जाता है। वो हाँ, लैला मजनू हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इस प्रकार से वो स्मरण करने लग जाता है। लंपट व्यक्ति जिस प्रकार से स्त्री का स्मरण करता है, रूप गोसाई पाद प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार से मेरा मन भगवान आप में लगे। या एक लालची व्यक्ति, हाँ, कंजूस, लालची, मक्खी चूस, वो व्यक्ति पैसा 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 करके स्मरण करता है, जहां देखो वहां पैसा। चप्पल देखा तो बोले ये चप्पल को भेजेगा तो कितना पैसा आएगा। ऐसा लालची व्यक्ति बहुत जितना तीव्रता से पैसा का स्मरण करता है, वैसे अगर भक्तों को स्मरण करें, ये महात्मा का, आचार्य का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार के स्मरण करें तो अपना जीवन जरूर सफल होगा। इस प्रकार से जो है भगवान का स्मरण का वर्णन किया जा रहा है। अनुस्मरण, भक्त लोग के इस प्रकार से स्मरण करेंगे, उसका वर्णन 14, 15 और 16वें। हमें भगवान का नाम लेते लेते रहना चाहिए, हर कार्य करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में।
अगर हम अपने काम में, तब भगवान अपने धाम में। तो इस प्रकार से अन्य चेत सततम, अनन्य चेत सततम यो माम स्मरति नित्य स, तस्याहं सुलभ पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिना तस्य अहम सुलभ पार्थ। जो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, सुलभ, वो भगवान को बड़े आसानी से जो है याद करेगा और अपने जीवन को सफल कर देगा। मान लो कि कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है, 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 वो शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण कर रहा है, हर परिस्थिति में स्मरण कर रहा है, तो भगवान जो है, वो व्यक्ति भगवान को स्मरण किए बगैर रख नहीं सकता। जिस प्रकार से मछली जो है पानी के बगैर नहीं रख सकता, पानी के बाहर आता है तो तड़पने लग जाता है, उस प्रकार से तड़पने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति को भगवान कैसे भूल पाएंगे। वो हर प्रकार के उसके जीवन के आने वाला समस्या को भगवान पूरा करेंगे ताकि वो भगवान से मिल सके। मान लो कि उसकी वाणी जो है या स्मरण शक्ति निकल जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं, स्मरण शक्ति उसका उसका निकल गया, पर मैं जरूर स्मरण, बात आदि इति आदि पीड़ा के कारण उसका स्मरण चला गया और उच्चारण भी चला गया, उसका उच्चारण चला गया, उसका स्मरण चला गया, ये उनका, पर मैं जानता हूं वो कितना मुझे प्रेम किया, कितना मेरा स्मरण किया। मैं उसे भूलूंगा नहीं और मैं उसे अपने धाम तक वापस लेकर आऊंगा। तो ये बड़ा अद्भुत जो है मौका हमको इस मनुष्य शरीर में मिल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, और वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया तो चिंता मत करो, मैं जो है गोलोक वृंदावन से फ्लाइट लेकर आऊंगा और आपको भगवत धाम लेकर आऊंगा। शर्त यह है वैष्णव अपराध नहीं करना, निंदा, वैष्णव निंदा नहीं करना। तो अगर ऐसा करके, अगर हम अपने आप को, वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, 16 माला जप करेंगे और इस्कॉन छोड़े बगैर 4 नियम का पालन करेंगे, भगवान अपने धाम जरूर, प्रभुपाद जी हमें धाम से। अगर गोलोक वृंदावन का भी दरवाजा बंद होगा तो गोलोक वृंदावन में एक छोटा सा गेट है, उस गेट के थ्रू मैं आपका एंट्री करा दूंगा। प्रभुपाद जी का वादा है, एक बार नहीं, 2 बार है, अनेक बार कहे हैं। तो इस प्रकार से अगर वो जीव भगवान का गुण रूप नाम लीला का स्मरण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। माम उपया पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिम परमाम गतिम। वो परम गति को प्राप्त करेगा, वो उत्तम प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करेगा। वो जो है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में दुख है, हाँ, और उस दुख जो है अशाश्वतम है। फिर सुख आएगा, पर वो सुख भी अशाश्वतम है, फिर दुख आएगा, दुख ज्यादा और सुख ज्यादा, इसलिए भगवान ने सुख को छोड़ दिया, केवल दुखालयम अशाश्वतम। उन्होंने सुखालयम अशाश्वतम भी बोल सकते थे, बट शब्दों को जो है हाँ, तो इस प्रकार से दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा ना, वो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेगा, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार से उनका जीवन जो है साधारण जीवन नहीं होगा, वो भगवान के धाम, भगवान के लीला में प्रविष्ट होगा। जिस ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं उस ब्रह्मांड में प्रविष्ट करेगा, जन्म लेगा और भगवान के लीला में भाग लेगा, और इस प्रकार से जो है अपने जीवन को सफल, भगवान की लीला में भाग लेगा, और उस लीला को जब जब भगवान समेट लेगा और अपना धाम जाएगा, स्वधाम गमन करेगा भगवान के साथ, वो भगवंत धाम गोलोक वृंदावन प्रविष्ट करेगा। इस प्रकार से वो महात्मा जो है समसिद्धिम परमम गति, वो सब ऊंचे कोटि की सिद्धि को प्राप्त करेगा और परम गति को प्राप्त करेगा और समसिद्धि को प्राप्त करेगा, भगवान का धाम को प्राप्त करेगा, अपने जीवन को सफल करेगा। ये बातें जो है कहने के लिए भगवान नहीं करें, प्रैक्टिकली अगर होते हुए देख रहे हैं, और हमने होते हुए देख रहे हैं, हम देखे थे, देख रहे हैं, और अब भविष्य में भी दिखेगा। तो हमें अपने जीवन को सफल करना है। ब्रह्म, अगर मान लो कि कोई इस प्रकार से सफल नहीं हुआ तो उनके लिए क्या है, बहुत भयावह होगा। ब्रह्म भुवना लोक पुनरअवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ऐसा नहीं किया
ब्रह्मलोक से लेके नरक तक, ब्रह्मलोक से आ ब्रह्म भुवना लोका, ऊपर से ऊपर ब्रह्मलोक से लेके नीचे तक, हाँ, नरक तक, अब्रह्म भुवन का पुनरावृत्ति न अर्जुन, वो दुख के दुख प्राप्त करेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरी शयानम कष्ट को पाए, यह संसार है बहुत दुस्तर है, कृपया पाहे पारे। पर जो भगवान का भक्ति करेगा, मामोपेत्या तू कौन, मुझे प्राप्त करेगा, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर वापस इस भयावर दुक्कालयम शाश्वतम जगत में नहीं आएगा। भगवान का स्मरण से क्या लाभ होगा, उसका वर्णन अभी तक हमने श्रवण किया। ये भक्त जो है अपने जीवन को सफल करके वो वापस भगवान के लीला में भगवान के साथ जो है अपना एक ऐसे गगन के तले चले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ऐसा हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का वर्णन 7वें 18 17 18 और 19वें श्लोक में किया जा रहा है। और वो जीव जो है इस भौतिक जगत में दुक्कालयम अशाश्वतम जगत में जो है, सुकालयम भी अशाश्वतम है, पर सुख कम और दुख ज्यादा होगा। सहस्र युग पर्यंतम आहार्य ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रंतम ते अहो रात विदो जना। इस प्रकार से समझो अर्जुन, ये भौतिक जगत जो है काल के द्वारा प्रभावित है, और जहां पे काल का प्रभाव होगा जीव के ऊपर, वहां पे जन्म और मृत्यु होगा। शरीर में जब आत्मा आएगा तो जन्म कहा जाएगा, शरीर आत्मा को जो है शरीर त्यागेगा तो उसे मृत्यु कहा जाएगा। और ये काल की गणना एक बार देख लो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग यानी कि एक युग में एक दिव्य, एक महायुग में यानी कि एक कलयुग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक सतयुग होता है। और कलयुग 4,32,000, इसके दुगना द्वापर युग, इसके तिगना त्रेता युग, इसके चौगुना इस सतयुग, ये चारों को एक मिलाएंगे तो महायुग होगा। ऐसे 1,000 महायुग होगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा, और ऐसे ही 1,000 महायुग जो है ब्रह्मा जी का रात होगा, दिन होगा और रात होगा। इतना समय जो है हमें कष्ट भुगतना पड़ेगा। और ये दिन रात हो जाएगा, फिर से दिन आएगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा बदी। अच्छा, ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होने के बाद कहानी खत्म होगा? नहीं, फिर से महाविष्णु के शरीर में जाएंगे और उनके शरीर से वापस आएंगे, फिर से वो चक्कर चलेगा। यानी कि इस चक्कर से अभी हमें संकल्प कर लेना चाहिए कि बस 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 बहुत हो गया, बहुत उस्तारे यह संसारे, कृपया पाहे पारे मुरारे, कृपा करो मुझ पर। अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रभावन्ति आहार अगमे रात्रि अगमे प्रलियन्ते तत्र वै आता समनके। दिन पूरा हो जाता है और जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा आएगा तो प्रलय आ जाता है, और ये प्रलय जो है स्वर्ग लोक तक पानी आ जाता है। फिर उसके बाद जो है तपलोक जनलोक महारलोक, वहां पे पानी नहीं आता है। तो वहां के, पर वहां बाकी जितने भी जीव हैं वो सब सुप्त अवस्था में रहते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक, फिर वापस जो है पानी नीचे चला जाता है, फिर से एक चालू जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर। भूतग्राम स एवायं भूता भूत्वा प्रलयते रात्रि अगम्य अवस पार्थ प्रभावन्ति अहर अगमे। ये चलता रहता है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा हो गया, दिन हो गया, फिर रात आएगा, फिर तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है शरीर छोड़ेगा, फिर नया शरीर लेगा, प्रवृत्ति छोड़ेगा, फिर नया लेगा। इस प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी के रात में जो सुप्त अवस्था में रहता है, पर जन्म मृत्यु के चक्कर से बचता नहीं है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत बड़ा भयावर है, इसका वर्णन हम देखेंगे। पर जो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भौतिक जगत का ये जो है जन्म मृत्यु का चक्कर कितना भयावर है हमने देख लिया। भूतवा भूता प्रलयते,
आध्यात्मिक जगत को हम देखेंगे। जो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, उस धाम के बारे में, जो अनन्य भक्ति करके जो भगवान के धाम को प्राप्त करके जाते हैं, उनका वर्णन 20, 21 और 22 श्लोक में हम देखेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण में, तो यही हमारा जीवन के प्राप्त करने की वाली चीज है। परास्तस्मत्तु भाव अन्यो व्यक्त व्यक्त सनातनाय स सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। इस प्रकार से भौतिक जगत के परे, जहाँ पे ब्रह्मा जी से लेकर नरक तक पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है, एक आध्यात्मिक जगत है। परास्तस्मत तो भाव अन्य, उसका भाव ही कुछ अच्छा है। वहां पे खुशियां ही खुशियां हैं, और हर पल, हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थान में खुशियां बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं रहता है। ये शाश्वत धाम है, और ये पूरे दिव्य है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, ये परम धाम है, और ये कभी नाश नहीं होता है। नाश्यतो ना विनश्यति। तो इस प्रकार से इसी को जो है सरल भाषा में कवि लोग या लौकिक गीत में कहते हैं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यारी प्यार पले। गाने के लिए तो गाए, पर इसका असली अर्थ भगवत गीता में हमें मिलता है, पर इसके लिए हमें खूब प्रयास करना है। ये कठिन नहीं है, भक्तों ने किया है, हमें करना है। अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तामह परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस प्रकार से वो भक्त जो है अपने जीवन को सफल करके परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पे भगवान नित्य अपने लीला करते हैं, अपने भक्तों के साथ जो है जो है आदान प्रदान करते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यही सब लोग करते रहते हैं। भगवान के धाम में नाचना, गाना और खाना ही चलता रहता है। इसीलिए लोग बोलते हैं पार्टी पार्टी पार्टी, क्योंकि ये जो है, हाँ, जो है वास्तव में कहाँ से शुरू होता है? भगवान से शुरू होता है। हाँ, जन्मादि यस्य यत। भगवान के धाम में यही है, नाचना, गाना और खाना, बस। पुरुष सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्य यश्यंतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। इस प्रकार से एक बार कोई भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है, वो परम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, जो सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है। ऐसे अद्भुत विलक्षण में भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है, और ये केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और कोई मार्ग नहीं, और कोई नए मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं। शुद्ध भक्त ही इस प्रकार के ऊंचे कोटि के गोलोक वृंदावन के इस धाम को प्राप्त कर सकता है, बड़े सरलता से प्राप्त कर सकता है। हे कृष्ण, भक्ति योगी, निष्काम कर्म योगी, आध्यात्मिक कर्म योगी के बारे में बताया, पर कर्मी और ज्ञानी के लिए कुछ बताइए। हाँ अर्जुन, बताता हूँ, बताता हूँ। तो इस प्रकार से कर्मी के लिए क्या है, उनके लिए जो है, अब भगवान 23 नंबर श्लोक से बताएंगे। 23 से लेके जो है 38 तक जो है योगी के बारे में बताते हैं। दिन के समय वो शरीर छोड़े तो उनका जीवन सफल, उत्तरायण के समय शरीर छोड़े, और वो भी अमावास से लेके पूर्णिमा तक शरीर छोड़े, ये 14 दिन में शरीर छोड़े, दिन के समय छोड़े, ये एक बात। फिर 14 दिन में, यानी कि अमावास से लेके पूर्णिमा के बीच में छोड़े, शुक्ल पक्ष में छोड़े, और वो भी उत्तरायण में, यानी कि मकर संक्रांति से लेके जून तक। इस समय में अगर कोई कर्मी या ज्ञानी शरीर छोड़ता है, उनका जीवन सफल, वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, शरीर कभी छूट रहा है। पर भगवान कहते हैं भक्तों को इतना चिंता नहीं करने की आवश्यकता नहीं। वो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवत धाम को प्राप्त करें। कोई भी समय हो, कोई भी पक्ष हो, या जन ये दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, उनका जीवन सफल। शर्त यह है भगवान का स्मरण। यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव योगिना पर्यता यान्ति ते कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हाँ अर्जुन, मैं बताता हूँ, योगियों को बहुत सावधान होगा।
अलग अलग समय पे उनको शरीर छोड़ना होगा। अगर उस समय पे सही समय पे शरीर छोड़ा तो भगवत धाम सफल उनका मृत्यु, अगर उस सही समय पे शरीर नहीं छोड़ा तो भौतिक जगत में ही रहेगा। तो समय सही क्या है उसका बारे में मैं बताऊंगा। अग्नि ज्योतिर्अह शुक्ल सन्मासा उत्तरायण तत्र प्रयति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म वेदो जना। जो 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 दिन के समय शरीर छोड़ता है और उसमें भी जो शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ता है, उसमें भी उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो ब्रह्मधाम यानी कि इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अच्छा, जो रात को शरीर छोड़ता है या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है या दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ता है, वो भौतिक जगत में रहता है। वो जो है चंद्र के लोक में जाता है, चंद्र के लोक में जाता है और वापस इस भौतिक जगत में आता है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्कर में आता है। उनको बहुत सावधान होना पड़ेगा। एक तो उत्तरायण के समय शरीर छोड़ना है, दूसरा शुक्ल पक्ष के समय शरीर छोड़ना है, तीसरा दिन के समय, नहीं तो वो उसको वापस आना पड़ेगा। तो इसी बात को 26वें नंबर श्लोक में दोनों को बोलते हैं, किसका जीवन सफल है, किसका जीवन सफल नहीं। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकाया यति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। जो सही समय में शरीर छोड़ेगा, दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में, उसका जीवन सफल। जो उस समय पे नहीं छोड़ेगा यानी कि रात को या कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में, वो चंद्रलोक में जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि में आएगा। पर अर्जुन, आप भक्त हो, आप निष्काम कर्मी योगी हो, आपको ये सब टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति योग बड़ा सरल है, सुलभ है और पवित्र है। मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप केवल मेरा ध्यान रखिए। नैते श्रेते पार्थ जनान् योग्यमुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। यहाँ पे योग मुक्त युक्त भव अर्जुन, और छठे अध्याय में बोले तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो योग आप केवल निष्काम कर्म योग के मार्ग में लाइए। ये दोनों जो है मार्ग के बारे में टेंशन मत लो, शुक्ल पक्ष ये पक्ष वो सब। आप जो है केवल मेरा भक्ति करो, मेरा ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। भक्ति में लगे रहो, ये करते रहो, बाकी मैं संभालूंगा। हे अर्जुन, वेद पढ़ने से अच्छा, यज्ञ करने से अच्छा, तपस्या करने से अच्छा, दान देने से अच्छा, जितने भी पुण्य कार्य करने से अच्छा, ये मेरा भक्ति है। ये सबसे बड़ा वेद अध्ययन है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है भक्ति करना, सबसे बड़ा तपस्या है भक्ति करना, सबसे बड़ा दान है भक्ति करना, सबसे बड़ा पुण्य कार्य है भक्ति करना। इस कार्य में आप लग जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतएति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आदयम्। इस प्रकार से जो भक्ति योग में लगा रहता है, निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगा रहता है, आध्यात्मिक कर्म के मार्ग कार्य में लगा रहता है, वो जो है वेदों के अध्ययन करने से जो फल मिलेगा उसे प्राप्त कर लिया, तपस्या करने से जो फल मिलेगा वो प्राप्त कर लिया, दान देने से जो फल मिलेगा वो प्राप्त कर लिया, या जो है तर्क इत्यादि इसमें जो मन लगाता है उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो प्राप्त कर लिया, पुण्य कर्म से जो फल मिलना चाहिए वो प्राप्त कर लिया। केवल आप भक्ति करो, अंत आप मेरा ध्यान रखो, बाकी मैं आपका ध्यान रखूंगा और आपका जीवन को सफल कर दूंगा। आप जो मेरे परम स्थान उत्तम गति को प्राप्त कर लोगे और अद्भुत गति तरह से आप अपने जीवन को सफल करें। इसलिए हम सबको जो है अब से लेके शरीर छूटने तक, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब से लेके शरीर छोड़ने तक तीव्र भक्ति में लग जाना चाहिए। कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण के लिए ऐसे तड़पना चाहिए जैसे जल बिन मीन। इस प्रकार से हमें तड़पना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और सार्थक हो जाएगा। और भक्तों, ये होता हुआ दिख रहा था, होते हुए दिख रहा है, अभी हम सबको करके दिखाना है। तो ये इस कार्य में हमें लगना है और अपने जीवन को सफल करना है। अतः हम भक्तों को संकल्प लेना है और कटिबद्ध होना चाहिए। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम अपने चित्त को पवित्र रखेंगे, भगवान में रखेंगे और जीवन को सफल करेंगे।
अपराध रहित जीवन व्यापन करेंगे, वैष्णव अपराध से बचते हुए, वैष्णव निंदा से बचते हुए हम जो है अपने जीवन को कृष्ण का स्मरण करेंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है गुरु को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अच्छे भक्त बने रहेंगे, औरों को भक्त बनाते रहेंगे, तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए जीवन को सफल कर देंगे। हरे कृष्णा। इस प्रकार से हमने सीखा आज मरने की कला। मरने की कला अर्थ होता है भगवान का भक्ति करो और भगवान को स्मरण करो और अपना शरीर को त्यागो। जीने की कला खूब सुने, अभी मरने की कला हमने सुने। तो कल देखेंगे कला, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली, है ना, आनंदमय जीवन कैसे व्यतीत करने की कला। तो जुड़े रहिए। और आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण किए, सेवा का अवसर दिए, इसलिए आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। और हृदय के गहराई से पुनः आप सबको साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा।